नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं RSCAT के चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। और इसका बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, वो है किस प्रकार के हमले में व्यक्तियों को पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा आपके सामने? ब्रूट फोर्स अटैक, या फिशिंग अटैक, या डिक्शनरी अटैक, या फिर रेनबो टेबल अटैक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो सही रहेगा आपके सामने, बी ऑप्शन रहेगा, फिशिंग अटैक। आगे बढ़ते हैं आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है। तो इसका आंसर सही रहेगा आपके पास, उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ट्रोजन हॉर्स, वर्म, या फिर किलोगर, या फिर किकर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने ट्रोजन हॉर्स। ये ऑप्शन सही रहेगा इसके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, वो है निम्न में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा वायरस। जो अगर कंप्यूटर में अपने पास एंटीवायरस आ जाता है तो क्या करता है? फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट URL में HTTPS का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपके सामने? वो रहेगा ए ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका सही आंसर रह जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने सामने, वो है दिया गया आपके सामने एक वेबसाइट URL जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बारे में एक पेडलॉक आइकन शामिल होता है, उसमें क्या दर्शाता है? वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग, या फिर वेबसाइट एप्लीकेशन के साथ एक सुरक्षित आइकन, या वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षा, या फिर वेबसाइट ऑफलाइन। तो इसका सही आंसर जो है वो आपके सामने रहेगा बी ऑप्शन, वेबसाइट एप्लीकेशन के साथ में एक सुरक्षित आइकन। आगे बढ़ते हैं, वो दिया गया है VPN का पूर्ण रूप क्या होता है? VPN का पूरा नाम जो है वो क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके सामने? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके सामने ए ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया आपके सामने, फायरवॉल का उपयोग क्या होता है? फायरवॉल का उपयोग जो है क्या होता है? इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है, या फिर इंटरनेट से इंट्रानेट पर आने वाले पैकेटों को करता है, या फिर इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना, या फिर तीव्र ई-कॉमर्स हेतु पैकेट फास्टर ट्रैफिक करना। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने है नवा क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या फाइल एन्क्रिप्ट करना तथा रैनसम की मांग कर इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से या फिर किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपके सामने से ऑप्शन, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अनुकूल करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 10वां क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है? निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वायरस, लॉजिक बम या वर्म या फिर ट्रैप डोर्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, वर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउज़र केस और कुकीज़ को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा, वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना, सेव किए गए पासवर्ड हटाना, या फिर वेबसाइटों को उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने वो है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 12वां का, वो है आपके सामने रहेगा ड्यूएस अटैक्स, ये ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्पाईवेयर, मेलवेयर, एडवेयर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, स्पाईवेयर। आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? द लव लेटर, द वैलेंटाइन कनेक्शन, या द लव बग, या फिर द डार्लिंग लिंक। तो इसका सही आंसर रहेगा द लव लेटर, ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? केवल क्रिप्टो करेंसी में भुगतान का अनुरोध करना, यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, या भुगतान प्रक्रिया के दौरान पॉपअप विज्ञापन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन, यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना। अगला ऑप्शन दिया गया आपके सामने, कैनेडियन फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील करना। अगला ऑप्शन दिया गया है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ट्रोजन हॉर्स, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा इस सामने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्रैकर, सोशल इंजीनियर, साइबर टेररिस्ट, और या फिर वाइड हेड इंडर। तो इसका सही आंसर रहेगा साइबर टेररिस्ट, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, पासवर्ड अटैक के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी शक्ति में काम में आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपके सामने, मैन इन ई मिडल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिगत जानकारी चुराना, 2 पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना, या किसी सिस्टम पर ट्रैफिक को ओवरलोड करना, या कंप्यूटर से फाइलें हटाना। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने बी ऑप्शन, 2 पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। अगला ऑप्शन दिया गया है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा कीलॉगर, सही आंसर क्या रहेगा? कीलॉगर, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो इसके में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने,
वेबसाइट अधिक भरोसेमंद होता है, वेबसाइट पुरानी तकनीक का उपयोग कर रही है, या फिर वेबसाइट कम सुरक्षित है, या यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा और सुरक्षा को रखता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को रखता है। अगला ऑप्शन दिया गया आपके सामने, एक वायरस था जो सबसे पहले अर्पनेटेट पर पाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? तो इसका सही आंसर रहेगा क्रीपर, ये ऑप्शन रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है 24वां, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाली वायरस को क्या कहते हैं? मैक्रो, बूट सेक्टर, फाइल इन्फेक्टर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपके सामने बी ऑप्शन, बूट सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच, या संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, या रेशम के लिए फाइलों का इंक्रिप्शन। तो 25वां सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आपको स्पैम से नहीं बचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिल्टर्स, ईमेल रूल्स, पॉपअप ब्लॉकर, या फिर स्पैम ब्लॉकर। तो इसका सही आंसर रहेगा फिल्टर्स, ये ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया गया है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, क्रिप्टोग्राफी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्रिप्टोग्राफी। अगला ऑप्शन दिया गया है, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाना, या फिर ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, या फिर डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को बाधित करना, या पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। अगला ऑप्शन दिया गया है वो है आपके सामने, रैंसमवेयर का किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? निजी जानकारी चुराना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना, या फाइलों को इनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना, या फिर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधियों को ट्रैक करना। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, फाइलों को इनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। अगला क्वेश्चन है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसे कहा जाता है? तीसरा का आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपके सामने ए ऑप्शन, डीओएस अटैक। इसका आंसर क्या रहेगा? डीओएस अटैक। आगे बढ़ते हैं, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को भी कहा जाता है। अनचाहे अपन ईमेल भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? स्पैम, मेलवेयर, वायरस और या स्पाईवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्पैम। इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में नया क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया होता है, तो अपन उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, बैकडोर, रूटकिट्स, मेलवेयर, या फिर एंटीवेयर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा रूटकिट्स, यानी कि बी ऑप्शन। क्या सही ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेड का एक वर्ग है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेड का एक वर्ग है? इसमें आपको दिया गया है फिशिंग अटैक, सॉलिसिटिंग, ड्यूएस अटैक या फिर स्टैकिंग। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा, सॉलिसिटिंग, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कुछ वेद प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों को पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ट्रैपडोर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या फिर वायरस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने सी ऑप्शन, लॉजिक बॉम्ब। आगे बढ़ते हैं। अटैकर समझौता के लिए उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे कहा जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? अटैकर समझौते के लिए उपकरणों पर एक नेटवर्क है जिसे अपन क्या कहा जाता है? डीनेट, बॉटनेट, इंटरनेट या फिर टेलनेट। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके सामने, उसे बोलते हैं अपन बॉटनेट। तो इसे क्या बोला जाएगा? बॉटनेट। तो इस प्रकार से जो दोस्तों आपके सामने 35 क्वेश्चन हो गए। हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम आने वाली वीडियो जो है वो आपको तुरंत भेजते रहें और आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और आइलैन आपके कंप्लीट करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे हम, जो चैप्टर नंबर आपके 12 लेके आएंगे। आज के लिए इतना रहेगा। धन्यवाद।